ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीन प्रकार बता दिया 28 नंबर श्लोक तक। ज्ञान, कर्म, कर्ता। अब और गहराई में जा रहे हैं। ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये तीन प्रकार, राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये तो है ही है। अब आ रहे हैं बुद्धि और धृति। ये खाली श्लोक लगा के अर्थ प्रकट करना, अर्थ समझना, ऐसा नहीं। तत्काल देखना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं भगवान, इसमें से मुझ में कौन सी कमी है। तत्काल पता चल जाता है। आगे पीछे पता चलना मुश्किल है, पर जब पाठ चलेगा तब पता चल जाता है मुझ में कौन सी कमी है, कौन सा गुण है, रजगुण, तमगुण, सतगुण, ये तत्काल पता उस समय ढूंढ लेना पड़ता। तो अभी शुरू कर रहे हैं बुद्धि और धृति, धीरज। 29 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रेणु प्रचमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम, बुद्धि जो अलग अलग है, धृतिश्चैव, और जो धृति, धैर्य, धीरज अथवा धारण करने की शक्ति, तीन अर्थ ले लीजिए, दो अर्थ। धीरज अर्थ में भी धृति, धारण करने की शक्ति, जो मैंने बताया उसको धारण आपने किया कि नहीं, ये तब पता चलेगा मौके पे काम आया कि नहीं, तब पता चलता कि आपने धारण किया कि नहीं। तो बुद्धि और धृति गुणतः त्रिविधम, गुण के हिसाब से, सत्व रजतमक गुण के हिसाब से तीन प्रकार है। श्रेणु माने, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ अर्जुन। प्रचमानम अशेषेण, पूर्णतया जैसे है, ये तो मैंने संक्षेप में बता दिया 29 नंबर श्लोक में। अब डिटेल्स में मैं जा रहा हूँ, पृथक्त्वेन, अलग अलग करके। धनंजय तो इसको सुन ले। अब यहाँ आगे से भगवान शुरू कर रहे हैं 30 नंबर श्लोक। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि कौन है? कौन सी बुद्धि सात्विकी है? जो बुद्धि जानती है प्रवृत्ति और निवृत्ति, इस काम में लगना चाहिए, इस काम में नहीं लगना चाहिए। ये विवेक भी नहीं होता सबको। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य, जो बुद्धि जानती है वो है सात्विक बुद्धि। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभय, भय अभय, जिससे डर लगता है, जिससे डर नहीं लगता, भय अभय। विभीति अस्मादिति भयम, जिससे डर लगता है वो डर भय। माने दृष्ट अदृष्ट विषय में भय और अभय। अदृष्ट विषय, कल का दिन कैसे चलेगा, कल का दिन कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, बाप माँ चले जाने के बाद मैं कैसे संसार चलाऊंगा, ये दुनिया भर की जो कल्पनाएं हैं वो है भय। उसको जो जानता है कि ऐसा भय और ऐसा है अभय। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बंध और मोक्ष, ये जो जानता है उस बुद्धि को, बंध माने हेतु सहित, कारण सहित, ये कारण है इसलिए बंधन है,
और मोक्ष ये कारण है, माने ये साधना है, इससे मुक्ति। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहाँ बुद्धि शब्द का तात्पर्य शंकराचार्य कह रहे हैं ज्ञानम बुद्धिर्वृत्ति, बुद्धि वृत्ति। आपके अंदर जो बुद्धि वृत्ति है उसी, माने बुद्धिस्तु वृत्तिमती, वृत्ति युक्त यह बुद्धि है, उसी का संकेत है। वृत्तिरपि वृत्ति विशेष एवं बुद्धि, वृत्ति में भी ये कोई खास बुद्धि है जिसको हम सात्विक कहते हैं। ये हमें जान लेना चाहिए। धृति के बारे में ज़्यादा नहीं बताया शंकराचार्य। धृति शब्द का अर्थ महापुरुषों ने कहा कि धृति माने क्या है। धृति और समाधि में एक अविनाभाव संबंध है, माने इसके बिना ये नहीं रह सकता। धृति, धीरज। जब आपने धीरज धारण कर लिया, मन शांत हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो इसीलिए हमारे जो महापुरुष कहते हैं धृति माने समाधि, सहज समाधि, विचार से, विचार के सारे ही सहज समाधि। आप बुद्धि से कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, बस चंचल है बुद्धि, तो बुद्धि से अगर सात्विक बुद्धि से निश्चय कर लिया आपने, सहज समाधि। और नियम से करेंगे तो उपाधि से समाधि। नियम से पूजा पाठ आदि नियम से कर रहे, मन शांत हो जाता है, उपाधि से समाधि। और अगर अष्टांग योग से करेंगे तो विधि विधान से समाधि। नियम से करेंगे माने जैसे पूजा पाठ आदि, तो उपासना से समाधि। समाधि 3 प्रकार, उपासना से समाधि, विधि विधान से, योग से समाधि, और एक है विचार से समाधि। यहाँ जो है या व्यक्ति जो बुद्धि जानती है, जानती है माने यहाँ महापुरुष कहते हैं जानना, ना कि सीखना। ये सीख के नहीं होता। बुद्धि जान, अगर अंदर से वो पहचानने की शक्ति आ जाए, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब राजसी बुद्धि कह रहे हैं 31 नंबर, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जया, जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम शास्त्र विहितम, अधर्मम शास्त्र निषिद्धम, शास्त्र में महापुरुष में जो विहित जो निषिद्ध है, जिस बुद्धि के द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य, कार्यम अकार्यम वा, वो भी अयथावत प्रजानाति, ठीक नहीं जानता। ठीक नहीं जानता, बोल दिया फिर भी समझने में नहीं आया। क्यों? अंदर कुछ और संस्कार है, कुछ और घूम रहा मन में। तो इसलिए इसका तात्पर्य ये है, कहीं उसका राग है, कहीं उसका आकर्षण है, कहीं आकर्षण होने के कारण अपनी जो सात्विक बुद्धि है उसको महत्व नहीं देना, सात्विक बुद्धि को महत्व नहीं देना। इसी को कहते हैं राजसी। राजसी अखंडा जी कहते हैं जल में मिट्टी घुल जाए, मिट्टी को रज कहते हैं, बस मैला जल है। ऐसे ही बुद्धि में रजगुण घुल जाए, राजसी। तो राजसिक माने राग की मुख्यता से विवेक को महत्व नहीं देना। शास्त्र में, सत्संग में, उसमें कहते हैं कि गलत ढंग से पैसा कमाना निषेध है, और बुद्धि कहती है फायदा है। हाँ, वो जहाँ आकर्षण है वहाँ अगर बुद्धि फंस जाए तो है राजसिक। अब तामसी बुद्धि बता रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त है इस युग में। अधर्मम धर्ममीति वा या मान्यते तमसावृतः सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्म को धर्म मान लेता है, जो अधर्म है उसी को धर्म मान लिया। जब महाराज जी ज़्यादा अस्वस्थ हो गए, अखंडा जी महाराज, तो किसी ने कहा महाराज जी इसमें अगर आप
अमुक ढंग से बना के अंडा खाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो महाराज जी ने जवाब दिया, तुमको किसने समझाया कि गलत चीज़ में ही निषेध है, बढ़िया में भी निषेध संभव है। हम मानते हैं अंडा खाना बहुत बढ़िया है, पर गलत चीज़ में जैसे निषेध है और बढ़िया चीज़ में भी निषेध है। उसी प्रसंग में महाराज जी ने कहा था, बाजार में सुंदरी सुंदरी लड़कियां घूम रही है, सबको घर में ले आओगे कि एक के साथ शादी करोगे? तो अधर्म को धर्म मानता है तामसी, अंडा खा लो शरीर ठीक हो जाएगा। अधर्मम धर्ममीति या मन्नते तमसावृता, मन्नते जानाति, जो जानता है, क्यों? तमगुण से आवृत। सर्वार्थान विपरीतांश, सब के सब जो विषय है उसको विपरीत रूप से जानता है। कैसे ऐसा हो सकता है कि विपरीत रूप से जानता है? ज्ञान तो वस्तु के आधार पर है। कुत्ता को कुत्ता रूप से ही हम जानेंगे, कुत्ता को घोड़ा नहीं कहेंगे, पर तमगुण में होता है। कैसे? सर्वार्थान विपरीतांश, चलती भाषा में उल्टी बुद्धि। कैसे? देखो एक एक करके बता देता हूं। उल्टी बुद्धि, गर्भपात को कहेंगे परिवार कल्याण। गर्भपात माने परिवार कल्याण। उच्छृंखला तो कहेंगे नाड़ी मुक्ति। स्कूल में घूस देना को कहेंगे डोनेशन, उल्टी बुद्धि। पशु हत्या करेंगे कहते हैं मांस उत्पादन। अरे बीफ एक्सपोर्ट करने में बहुत फायदा है, उल्टी बुद्धि। धर्म विरुद्ध बोलेंगे कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। फिर धार्मिक होंगे तो कहेंगे सांप्रदायिक। ये सब शब्द चून चून के आज के युग में चालू है, सब तामसिक, घोर तामसिक। सर्वार्थान विपरीतांश, सब के सब विपरीत बुद्धि। गो हत्या करो और बीफ एक्सपोर्ट करो, हाँ बहुत फायदा बहुत है। गर्भपात करो परिवार कल्याण, परिवार कल्याण है तो अपना कल्याण कर रहा, परिवार कल्याण। नाड़ी मुक्ति, उच्छृंखलता माने नाड़ी मुक्ति। वो जो दो मैं एक बार डाला था व्हाट्सएप में, स्लग्वी और एक स्त्री और पुरुष। सबसे पहले अमेरिका में वो पुरुष ने पुरुष स्वाधीनता में जोड़ दिया। पुरुष स्वाधीनता में जोड़ दिया तो फिर शुरू हो गया, बाप बेटा एक ही डाइनिंग टेबल पे शराब पिए, धूम्रपान करे, पुरुष स्वाधीनता। उस लघवी वो औरत, उसने कहा नारी स्वाधीनता भी चाहिए, नारी स्वाधीनता। फिर शुरू हो गया लड़कियां, वो भी डाइनिंग टेबल पे शराब पिए, धूम्रपान करे, बिकिनी पहने, सब घूमे, शुरू हो गया। दोनों जने मरते समय अफसोस करके गए, जीवन में बड़ी भारी गलती की। एक ग्रंथ मैंने पढ़ा, ग्रंथ है मेरे पास अभी भी, ये बहुत गलती है। नारी स्वाधीनता और स्त्री पुरुष स्वाधीनता के नाम पर जो मर्जी, सर्वार्थान विपरीतांश। अब आइए धृति। धृति दो अर्थ ले लीजिए, धीरज या धारण करने की शक्ति। धृत्या या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ठाकुर जी यहाँ धारण करने के अर्थ में लगा रहे हैं। या जिसके सहारे, जिस वृत्ति के सहारे, जया वृत्त्या, जया धृत्या, यहाँ तो धृति रखा, जिस धृति के सहारे मन प्राण इंद्रिय की क्रिया धारण किया जाता है। कैसे? ठाकुर जी यह कह रहे हैं अव्यभिचारिण्या योगेना, यानी योग के सहारे। कौन सा योग? सहज समाधि, विचार के सहारे। धृति सा पार्थ सात्विकी। एक क्रिया शब्द का अर्थ क्या है? मन की क्रिया, प्राण की क्रिया, इंद्रिय की क्रिया। तो कहते हैं गलत रास्ते पे जाने के लिए जो रोकने की शक्ति है उसको यह क्रिया शब्द से शंकराचार्य कहते हैं। गलत रास्ते पे जाने के लिए उसको अव्यभिचारिण्या धृत्या। अव्यभिचारी माने नित्य साधना। ये नहीं 2 दिन साधना कर लिया और तीसरे दिन छोड़ दिया। अगर ज्ञान मार्ग में हो तो विचारी है सहज समाधि,
योग मार्ग में हो तो अष्टांग योग, भक्ति मार्ग में हो तो उपासना है समाधि। इसी के सहारे जो धारण कर लेते हैं वो है सात्विक धृति। अच्छा, यया तो 34 नंबर, यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारायते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अब राजसी धृति बता रहे हैं। यया, जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ काम, न तो मोक्ष, मोक्ष नहीं बताया, जिस धृति के सहारे धर्म अर्थ और काम को कंट्रोल करते हैं, प्रसंगे न फलाकांक्षी, पर मौके पर फल की इच्छा भी कर लेता है। धारण तो करता है, प्रसंगे न फलाकांक्षी, कभी कभी धर्मादेय धारण प्रसंग, जैसे जैसे धर्मादेय धारण प्रसंग, जिस समय जिस जिस धर्म का किया, महाराज जी इतना दान किया कि रिजल्ट कुछ नहीं, तो प्रसंगे न फलाकांक्षी, उसको कहते हैं राजसी। धर्म काम अर्थ, ये तीनों को, क्योंकि मोक्ष को तो कोई धारण करने की चीज़ नहीं है, वो तो पहचानने की चीज़ है, अपने अंदर जो परम शांति है। तो धर्म अर्थ और काम, ये तीनों को धारण करने के लिए जो शक्ति है, धीरज है, धृति है, पर उसमें बीच बीच में फलाकांक्षी, ये अगर मिल जाता उसको कहते हैं राजसी। और तामसी धृति, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। कहते हैं जया, जिस धृति के सहारे स्वप्न, निद्रा, बिना मतलब उटपटांग स्वप्न देखता है, और भय, भय भी, शोक, दुखी, भय माने त्रासम, त्रास से युक्त, शोक से युक्त, विषाद से युक्त, विषाद माने विषन्नता, मदमेव च, क्या आपने को बहुत मानता है पर वो कोई रिजल्ट नहीं, ना विमुंचति, इससे छुटकारा नहीं, निकल नहीं पा रहा। माने निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड, ये दूर नहीं हो सकते, इसी से ग्रस्त है वो। निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड, 1 2 3 4 5, इससे वो निकल नहीं पा रहा है। आप खुद देख लीजिए अपने अंदर, कहाँ कहाँ से आप निकल नहीं पाते हैं। वो आपकी धृति ऐसी है, तामसी हो या राजसी, पढ़ते समय तत्काल अपने अंदर घटा लो, कहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला कहते हैं दुर्मेधा। दुर्मेधा शब्द का अर्थ भाष्यकार कहते हैं कुत्सित मेधा, अत्यंत कुत्सित मलिन धृति है वो, उसी के सहारे। क्यों दुर्मेधा क्यों कहा ठाकुर जी? महापुरुष कहते हैं छोड़ने की हिम्मत नहीं, निद्रा छोड़ने की हिम्मत नहीं, भय छोड़ने की हिम्मत नहीं, चिंता छोड़ने की हिम्मत नहीं, घमंड छोड़ने की हिम्मत नहीं, हिम्मत ही नहीं। जब सुबह नींद टूटे, उठने को मन ना करे, हाँ, तत्काल मन में ये भावना होनी चाहिए, ये तामसी वृत्ति का खेल है, अभी मैं उठ बैठ जाऊं। ये निद्रा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? निद्रा कंट्रोल का सरल उपाय माउंट आबू वाले महापुरुष कह गए कि जब नींद आवे तब सो, जब नींद टूटे तत्काल उठो। ये जब नींद आवे तब सो जाओ, जब नींद टूटे जग उठो, तो इससे निद्रा कंट्रोल कर सकते हैं। पर वो छोड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कहा ना विमुंचति दुर्मेधा। ऐसी जो दुर्बुद्धि है वो छोड़ ही नहीं सकता, तामसी है। अब सुख, सुख भी 3 प्रकार बता रहे। आप देखो आप कैसा सुख लेना चाहते हो। त्रिदान अथ इदानीम फलस्य सुखस्य त्रिविध भेद उच्यते। इसका जो फल है 3 प्रकार सुख बता रहे हैं। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतर्षभ, भरतर्षभ माने भरत वंश में श्रेष्ठ, तो सुन ले अर्जुन। इदानीम त्रिविधम सुखम शृणु, 3 प्रकार सुख सुन ले, सतगुणी, रजगुणी, तामगुणी। अभ्यासाद रमते यत्र, जिसमें अभ्यास के कारण
रमन करता रहता है व्यक्ति। और दुखांतम च निगच्छति, दुखांतम निश्चय न प्राप्नोति, निश्चित रूप से दुख ही मिलता है। जो सुख में रमन करता है उसको अंत में परिणाम में दुख ही मिलता है। कहता है ये कैसे, सुख से वो बंधा हुआ है तो दुख का अंत कैसे? क्योंकि आपने पहले कहा सतगुण में सुख संगे न बदनाती, सुख से वो बंधायमान हो जाता है, तो दुखांतम यहाँ क्यों कह रहे हो? तो महापुरुष कहते हैं, टीकाकार भी कहते हैं, यदि ना रमते, उस सुख में रमन करना, उसका स्वाद लेना अगर वो बंद कर दे, दुखांतम च निगच्छति, तो दुख का अंत हो जाएगा उस सुख में। किसी किसी कारण से मेरे को कहते हैं वहाँ, महाराज जी ये खाना बंद कर दो, मैं कल से बंद कर दूंगा। अगर छोड़ने के लिए आप कहो मैं तैयार हूँ, क्या छोड़ना चाहिए, पकड़ना मेरे अपने हिसाब से। तो ये अगर आपके अंदर हिम्मत है, वो हिम्मत ही नहीं किसी में, छोड़ने की हिम्मत नहीं, छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं। यदि ना रमते तथा दुखांतम, अगर इसमें रमन नहीं करता तो दुख का अंत। अब ये जो अभ्यासाद रमते, इसका संबंध अगले श्लोक में लगा लेना, 37 नंबर श्लोक में। कैसे? यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादयम। यत्तद अग्रे विषमिव, शुरू में लगता तो जहर है, इतना जहर है। अरे महाराज जी, कौन 4 बजे उठ के, कैलाश आश्रम में 4 बजे पाठ शुरू कर दिया आचार्य ने एक बार, मैंने 3 बजे उठो स्नान करके आओ, ठंडी के दिन, तो कितना जहर के समान है। जतद अग्रे विषमिव, शुरू में तो जहर के समान है, परिणामे अमृतोपमम, पर उसका जो रिजल्ट है अमृत के समान। इस प्रकार जो सुख है, कहते हैं सात्विकम प्रोक्तम, वो सात्विक सुख है। क्यों? आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मा और आत्म अवलंबित जो बुद्धि है, स्वरूप को पकड़ने के लिए जो बुद्धि है, उसकी प्रकर्षता से, उसकी तीक्ष्णता से, उसकी सूक्ष्मता से जो प्रसन्नता आती है, स्वरूप को पहचानने के लिए जो सूक्ष्म बुद्धि है, उसकी प्रसन्नता से सुख मिलता है। तो ये सात्विक बता दिया। और राजसिक सुख, विषयेंद्रिय संयोगा जत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयेंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय के साथ संबंध होने से, कहते हैं यत्तद अग्रे अमृतोपमम, अग्रे माने आरंभ काल में जब संयोग हुआ, अमृतोपमम, ओ हो, अगर फायदा हो जाए, इस रेस कोर्स में, इस घोड़ा में लगाया, इस सट्टा में लगाया, अमृतोपमम अग्रे अमृतोपमम। और परिणामे विषमिवा, परिणाम में जहर, तत्सुखम रायसम स्मितम। ये तो ऐसी गिरी हुई है मनुष्य की बुद्धि। हरिद्वार में घोड़ा हो, गाय हो, वो चुन चुन के घास खाएंगे, भांग में मुख नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। और इंसान चुन चुन के भांग तोड़ेंगे और खाएंगे, नशा करेंगे। ये क्या है? परिणामे विषमेव, परिणाम में बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पागल हो जाते हैं चिलम पीते पीते। तो अब देखिए, पशु में, घोड़ा में, गाय में ये परिणाम देखने की बुद्धि है नहीं, एक प्राकृतिक बुद्धि है, मेरे को ये सेवन करना है। किसी सृष्टि में किसी के अंदर परिणाम देखने की बुद्धि है नहीं, खाली मनुष्य में है परिणाम दर्शन की योग्यता। इतनी कृपा भगवान की, इसको भी हम ना माने, परिणाम दर्शन की योग्यता। मैंने एक बार लिस्ट किया था कि भगवान की कृपा क्या क्या है मनुष्य में। असीम कृपा है, असीम कृपा है।
एक तो सबसे बड़ी कृपा है जो रामानंद स्वामी जी ओंकारेश्वर बोलते थे कि लाखों वर्ष पहले ये जो पशु पक्षी जिस ढंग से रहते थे अभी भी उसी ढंग से रहते हैं। हम लाखों वर्ष पहले कभी गुफा में, कभी झोपड़ी में, फिर लकड़ी का मकान, पक्का मकान, आज एसी कमरे में बैठे हैं। क्यों? भले ही कोई कबूतर एक बढ़िया घोंसला बना लिया पर अगली पीढ़ी में नहीं। क्यों? पशु पक्षी कोई अपना ज्ञान अगली पीढ़ी में देने में असमर्थ है, मनुष्य समर्थ है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी आर गिविंग आवर नॉलेज, आवर एक्सपीरियंस। भगवान की कृपा है। सेकंड, एक गाय को ले जाइए, पशु को ले जाइए, अमेरिका ले जाइए, 20 वर्ष रखिए, वो जिस ढंग से यहाँ चारा चढ़ती थी उस ढंग से वहाँ भी चढ़ेगी। पर कोई व्यक्ति अमेरिका जावे, लौट के आगे तो चौकड़ी मार के बैठे ही खा नहीं सकता, डाइनिंग टेबल चाहिए 20 साल बाद। ये दोष नहीं है, ये भगवान की कृपा है। यू कैन चेंज योर सेल्फ। बहुत सारे ये आज एक और आ गया परिणाम भी आप देख सकते हो, पशु पक्षी नहीं देख सकते इसका परिणाम क्या है। ठीक है, परिणाम क्या है ये पशु पक्षी देख नहीं सकते, और देख भी संभव भी हो जाए वो भूल जाते हैं। एक ग्रंथ है विचारमाला या सारूक्तावली, बहुत कठोर शब्द है। विचारमाला या सारूक्तावली में आया, विचारमाला में शायद। जब कुत्ता कुतिया संबंध करता है, कुत्ता को बहुत कष्ट होता है। उसमें श्लोक है कि कुत्ता निश्चय कर लेता है आज के बाद नहीं कभी, परिणाम देख लिया भूल जाता है। स्मृति नहीं है पशु पक्षी में, हमारे अंदर स्मृति मजबूत है। वो टाइम पे मौके पे जागृत हो जाए, क्या कहना। तो ये है परिणामे विषम इवा, परिणाम जानता नहीं। परिणामे विषम इवा, जहर कैसे परिणाम में, सुख भोगा जहर कैसे। ठीक है, तू एक बात देख ले, खड़ी खड़ी बात देख ले। तू रेड लाइट इलाके में जाता है रोज, शराब पीता है, व्यभिचार करता है रोज, क्या होगा। भाष्यकार गिन के बता दिया, बल, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, उत्साह हानि, इस सब की हानि परिणामे विषमेव। ये विषमेव शब्द का अर्थ भाष्यकार कह रहे हैं उसका बल खत्म, उसका जो वीर्य है, जो तेज है वो खत्म, प्रज्ञा खत्म, रूप खत्म, बुद्धि खत्म, धन खत्म, उत्साह खत्म। ये है परिणामे विषमेव शब्द का अर्थ। ये सब जानकर इससे हमें दूर रहना चाहिए। अब तामसिक सुख वो क्या है, जदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादम तत्तामसम उदारितम। एक तो शुरू में दुख बाद में सुख, सात्विक। एक है शुरू में दुख बाद में सुख, सात्विक। एक है शुरू में सुख बाद में दुख, वो है राजसिक। और यहाँ शुरू और अंत चारों तरफ दुख ही दुख, पर वो सुख मानता है। यद अग्रे चानुबंधे च, अग्रे माने पहले और अनुबंधे बाद में, सुखम, ये जो सुख है मोहनमात्मना, ये मोहकारी है। कैसा सुख है वो, निद्रालस्य आलस्य प्रमादुत्थम, निद्रा और आलस्य, ये निद्रा आलस्य प्रमाद से ये सुख जागृत होता है। तत्तामसम उदारितम, वो तामसिक सुख है, निद्रा आलस्य प्रमाद, इसी में वो पड़े रहते हैं। नशा करके व्यक्ति नाला में पड़ा रहता है और इधर रास्ते में हम कुत्ता सुअर भी ऐसे ही देखते हैं, ये तामसिक सुख। अभी संपूर्ण जो श्लोक है, एक प्रसंग है, उसको भगवान कंक्लूशन कर रहे हैं, समाप्ति उपसंहार कर रहे हैं 40 नंबर श्लोक में। और ये जो है ये जान लेना 40 नंबर श्लोक है साधक की दृष्टि से, सिद्ध पुरुष की दृष्टि से नहीं, साधक की दृष्टि से है 40 नंबर श्लोक। कैसे? श्री कृष्ण कह रहे हैं, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृति जैर मुक्तम यदेवी क्षैत्रिभिर्गुणैः। कहते हैं पृथ्वी में
अथवा दिव्य लोक में, देवता में, ये तीनों जो प्रकृति के गुण हैं इससे मुक्त कोई नहीं है, सब इससे जकड़े हुए हैं। ना तदस्ति माने कहाँ, पृथिव्यम, पृथिव्यम माने मनुष्यादिषु, मनुष्य आदि में तीनों गुणों से रहित देखा नहीं गया। सत्वम प्राणिजातम अन्यद्वा प्राणी, नीचे जो सत्वम है वो देख लेना, अंतःकरण। प्राणी हो और अप्राणी हो कोई भी, दिव्य देवेशु वा पुनः, माने दिव्य लोक में भी इसके तीनों गुण छोड़ के कोई है नहीं। वहाँ तो और ज़्यादा, यदेव यह तदेव अमुत्रा, जैसा यहाँ है ऐसे ही वहाँ है। यहाँ भले ही थप्पड़ मार दे, जेल में डाल दे, वहाँ तो साफा साफी साफ से ही काम बन जाता है। प्रकृति जय गुण ही, प्रकृति का जो गुण है उससे मुक्त कोई नहीं। ना तद अस्ति, कोई नहीं है ये संसार में, सब जकड़े हुए हैं। परंतु इसलिए मैंने कह दिया ये साधक की दृष्टि से, गुणातीत की दृष्टि से नहीं। जो गुणातीत की दृष्टि है वो कुछ और है। गुणातीत की दृष्टि कैसे? वो तो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। रजगुण तमगुण, काम क्रोध लोभ हानिकारक है, वो तो छोड़ देता है, सतगुण में आ जाता है। सतगुण में आने के बावजूद वो देखता है कि सतगुण के पीछे पीछे घुस जाता है तमगुण, जैसे बताया गौशाला आदि में, तो सतगुण को भी छोड़ता है, जाके सूक्ष्म सतगुण में पहुंच जाता है। जब सूक्ष्म सतगुण में पहुंच जाता है वहाँ जाके भी ठोकर खाता है, हाथ उठा देता है, अब मैं नाचिए बहुत गोपाल। जब हाथ उठा देता है तो अंतर्यामी की कृपा होती है, अंतर्यामी की शक्ति काम करती है, तो तीनों गुणों का खेल अब समाप्त। तो गुणातीत जो महापुरुष है उनके ऊपर लागू नहीं है, ये है साधक की दृष्टि से। अब आ गया, देखिए ये है वर्णाश्रम लेके अब शुरू कर रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वीशाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम माने वैश्य और शूद्र, हे परंतप अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। तो कहते हैं कर्माणि प्रविभक्तानि, उनके लिए जो कर्म है वो विभाजित किया गया है। कैसे? स्वभाव प्रभवै गुणैः, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उसके आधार पर, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उसी के आधार पर, भले ही चतुर्थ वर्णों खूब चिल्लाए पर उनको अधिकार दे दो, अलग से मंदिर बनाएंगे, 2 दिन गाजा बजा करके खूब आरती उतारेंगे, पर कुछ दिनों के बाद आएंगे ही नहीं। और चतुर्थ वर्ण का, दलित का जो मंदिर है ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है। स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है वो तमगुण है, ये तो पूजा पाठ सतगुण का खेल है। इसलिए माया सृष्टम गुण कर्म विभाग, चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग से भगवान पहले चतुर्थ अध्याय में कह गए। उत्पन्न होने की बात, चातुर्वर्णम माया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने सृष्टि की, माने पैदा होने के बारे में बताया। और यहाँ कर्म की बात कह रहे हैं भगवान, ये अंतर है। स्वभाव जिसके लिए जन्म ही मुख्य है, स्वभाव पूर्व जन्म में बार बार आया, पूर्व जन्म में अंतिम काल में जो संस्कार जागृत हो गया उसी के आधार पर जन्म मिलेगा। तो स्वभाव, वो श्रद्धा, उसी के आधार पर प्रविभक्तानि, ये जो स्वभाव जागृत हुआ जन्म लेने के बाद, अकारण तो संभव नहीं। शंकराचार्य कहते हैं गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुपत्ते, निष्कारण नहीं। ये क्यों? ये जो गुण जो है ये अकारण नहीं है, उसके अंदर ऐसा गुण, इसके अंदर ऐसा गुण, अकारण नहीं है। स्वभाव कारणम च, स्वभाव कारणम इति च कारण विशेष उपादानम, स्वभाव इस पे कारण विशेष है,
उसके अंदर एक गुण का आविर्भाव, और गुण का आविर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि स्वभाव ही है उसमें कारण। विस्तार से उसमें एक ही शब्द भाष्यकार बार बार कह रहे हैं, जन्मांतर कृत धर्मादि संस्कारों मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव। जन्मांतर में किया हुआ जो धर्म अधर्म आदि संस्कार है, जो कि मरते समय अभिव्यक्त हो गया, वही है स्वभाव। हाँ, बाप बोल नहीं पा रहा मरते समय ऐसे करना, बेटा बेटी सब भाग के भाग, क्या पिताजी क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहते, तो बोल नहीं पा रहे। फिर जब बहुत दवाई हुई, देखिए कुछ तो बोलो। अरे तू देख नहीं रहा, वो बकरी आ गई सब्जी खा के चली गई, शरीर हो गया वही। एक अलीगढ़ जिला में एक माता मिली वामदेव स्वामी जी को, 8 जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म के 8 जन्म की, बोलती गई 7 जन्म बोल दी। अब बीच में 6 महीने का गैप, सत्य घटना। स्वामी जी ने कहा कि अरे मैया, ये बीच में 6 महीने का गैप है ना। कहाँ महाराज जी पता है? मतलब कहाँ, वो पोता में बहुत ज़्यादा ममता रही तो उसी घर में तोता बन के रहा। मरते समय अभिव्यक्त जो संस्कार है उसी से स्वभाव बनता है, इसलिए जन्म ही कारण है, कर्म नहीं। उस जन्म में वो जिस स्वभाव लेके पैदा होगा जिस घर में, वही है कारण उसके लिए। उसी के आधार पर हम उसको चतुर्थ वर्ण कर देते हैं, और किसी को लेके तो कोई झंझट नहीं है, ये चतुर्थ वर्ण को लेके ही झंझट, बाकी तो और कोई कुछ नहीं बोलता। फिर देखिए, बड़ा जबरदस्त नियम था, अब तो सब चौपट हो गए। चतुर्थ वर्ण को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब किसी घर में गया साधु, दरवाजे में बोल रहा, भवती भिक्षाम देही। किसी दरवाजे कोई साधु गया, भिक्षांग भवती देही। किसी दरवाजे साधु गया, भिक्षांग देही भवती। भवती शब्द एक ने पहले प्रयोग किया, एक बीच में प्रयोग किया, एक बाद में प्रयोग किया। भवती भिक्षाम देही, साधु आके दरवाजे पे, तो वो जो है घर का मालिक पत्नी से कहता है, वो देख ले बढ़िया जो शुद्ध सात्विक भोजन वो भिक्षा में दे दे, चटपटा नहीं देना। ये ब्राह्मण साधु आया, क्योंकि भवती पहले बोला। भिक्षांग भवती देही, देख लेना ये क्षत्रिय आया साधु, इसमें कोई ज़्यादा देखना नहीं, दे दे। भिक्षांग देही भवती, ये वैश्य आया, जो है दे दे। तो इस प्रकार से पहले विभाजन था, किसको क्या भिक्षा दी जाएगी, वो सब चौपट है, अब कुछ है ही नहीं। परंतु ये मूल जो है, ये समस्या अभी एक खाली चतुर्थ वर्ण को लेके ये समझ नहीं पाते। आपने तो गुरुजी ऐसी शिक्षा दी, कहाँ शराब पीने के बारे में, कि मजदूर अगर कूली मजदूर रेलवे स्टेशन पे मजदूरी करके कूली करके 100 रुपया कमा लिया, पत्नी को जाके 90 रुपया दे दिया, 10 रुपया नशा खा लिया, हमारा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। वो नहीं पिएंगे तो कौन पिएंगे, और उनका सुख दुख हम क्या जाने। ये वो करेगा ही, देखता हूँ करते हैं, साइकिल रिक्शा वाला सब पीते हैं ऐसे, तो उनके लिए है, ये स्वभाव है। आइए अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का स्वभाव बता रहे पूरा थर्मोमीटर है, ये इतना जबरदस्त है। पहले ब्राह्मण का, समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म माने ब्राह्मण का जो कर्म है ये स्वाभाविक है। क्या? समोदमा, मन कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल, ये दोनों स्वाभाविक है। शौचम, शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। शांति, शांति शब्द का अर्थ और क्षमा शब्द का अर्थ अंतर जान लेना। क्षमा माने कारण देख के क्षमा कर दिया,
और क्षांति माने विदाउट रीजन, क्षमा, ये अंतर है। आर्जवम सरलता, ब्राह्मणों में सरलता है। और कोई कोई टिप्पणी करते थे कि साधु के ऊपर कि इनके पेट में कुछ नहीं रहता, बोल देते हैं। मैं कहता हूँ पेट में कुछ नहीं, ऐसा नहीं देखना, ये कितना सरल है ये देखो। तुम अपनी दुकानदारी के कारण कह रहे हो इनके पेट में कुछ नहीं रहता, पर मैं कहता हूँ शास्त्र के आधार पर कितने सरल है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है। और आस्तिक्यम, आस्तिक भाव, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा। इसी के आधार पर निश्चलानंद जी कहते थे कि विचार सागर में, उन्होंने निश्चल दास, वो कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए तो ज्ञान हथेली पर है, पर क्षत्रिय वैश्य को परिश्रम करना पड़ता। ये अच्छा हथेली पे है, इसके साथ मेरे गुरुजी तो और कह दिया। गुरुजी कह रहा है शंकराचार्य सिद्धांत में पहले सेवा करो, फिर भक्ति करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो, ये सीढ़ी है। ब्राह्मण सेवा नहीं कर सकता, चतुर्थ वर्ण का है सेवा धर्म। इसलिए ब्राह्मण साधु बहुत मेहनत करके सेवा करे पहले। एक कमी, इसको हटाओ, एक और कमी है, ब्राह्मण लोभी होते हैं। लोभ को हटाओ। ब्राह्मण साधु अगर सेवा करे और लोभी ना बने तो ज्ञान उसके हथेली पर। वो जो विचार सागर में कहा गया उसके साथ दो पंक्ति और गुरुजी ने लगा दी। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब क्षत्रिय का धर्म शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्ये पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम सुरस्य भाव, सुरवीर। तेजो, तेज माने प्रतिभा, अतिशय, अत्यंत प्रतिभा है। दाक्ष्यम, धृतिर्दाक्ष्यम, धृति माने सब समय में अपने को खड़ा रहने के लिए तैयार, खड़ा करने के लिए तैयार। अनवसादो भवति सर्वासु अवस्थासु, सब अवस्था में वो उत्साहहीन नहीं होता, शिथिल नहीं होता। और युद्धे चापि अपलायनम, युद्ध में भागता नहीं। दाक्ष्यम, दक्षता है। युद्धे चापि अपलायन। दानम, ये क्षत्रिय में स्वभाव होना चाहिए। पहले ज़माने में देख लीजिए, राजा दशरथ से लेके सबको इतने दान करते गए, दान करते गए। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव माने कभी कभी मैं राजा हूँ इसको प्रकट कर देता, अपनी जो शक्ति है वो शक्ति प्रकट करना, ये है छात्रम कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय का कर्म है। अच्छा, अब आइए वैश्य और शूद्र। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गौरक्षा और बिजनेस, व्यापार करना, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। सेवा एक ही है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म। सेवा यही एक कर्म शूद्र के लिए स्वाभाविक है और इससे वो गर्व करते थे। अखंडा जी के महाराज जी के घर में कोई ब्याह शादी हो तो जो भंगी है उनको अगर निमंत्रण दे, आज यहीं प्रसाद पा लेना, नहीं महाराज जी, ये सब भंडारा निमंत्रण वगैरह आप पचा सकते हो, हम पचा नहीं पाएंगे, हम तो घर में खा लेंगे। खाते तक नहीं थे, गर्व था शूद्र होने के नाते। अब इसमें चारों को बता दिया। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, उसमें ब्राह्मण में क्या होता है? टोटल सात्विक, ठीक है। क्षत्रिय में क्या होता है? रजो मिश्रित सात्विक। वैश्य में क्या होता है? वैश्य में होता है
तमोमिश्रित राजसिक, और शूद्र में तमोगुण, उसमें राजसिक स्पर्श भले ही हो जाए। अब कहते हैं इससे कोई कल्याण होगा? आपने जो बता दिया का सुन ले। इसको बड़ा उपयोग में लाया राजा जनक अपने जीवन में। स्वे स्वे कर्म, ब्रह्मसूत्र में भी इसको उठाता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपना अपना जो कर्म है उसी में जो लगा रहता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः संसिद्धिं लभते, वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है अपने अपनी जगह पे। सिद्धि प्राप्त करना माने कर्म सार्थक हो जाता है। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु, अपने कर्म में जो लगा रहता है, वर्णाश्रम जनित जो कर्म है उसी में लगा रहता है, उसका जो फल है, जो सिद्धि, उसको मैं बताता हूँ। अर्जुन तो सुन ले। कैसे? अब देखो, तीनों के लिए एक, चारों के लिए एक, चारों वर्णों के लिए एक ही साधना। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है उत्पत्ति अथवा चेष्टा। यतः, जिस अंतर्यामी ईश्वर से, अंदर बैठे हैं ईश्वर, वही प्रेरणा दे रहे हैं अंतर्यामी रूप से, दिल के अंदर बैठे हैं, उसी से ये उत्पत्ति, उसी से ये प्रवृत्ति, ये न सर्वम इदम जगत, और वही ये संपूर्ण जगत में व्याप्त होके है। स्वकर्मणा, अपना जो कर्म है उसी के सहारे तुम अभ्यर्च्य, उसको अगर आराधना करे, मानव सिद्धिम विन्दति, तो मनुष्य वो जो योग्यता है, सिद्धि शब्द का अर्थ शंकर जी कहते हैं योग्यता, परमार्थिक योग्यता, पारमार्थिक योग्यता है, उसको प्राप्त कर लेता है। अपना अपना वर्णाश्रम में जो जगह जो खड़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी में अपना जो कर्म है, सब कर्म श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ईश्वर अर्पणमस्तु, भगवान को अगर अर्पण करके करे तो सिद्धि विन्दति, सिद्धि बात है, पारमार्थिक योग्यता वहीं बैठ के प्राप्त कर लेगा। एक ही चीज है कर्म। स्वार्थ के लिए कर्म करे तो बंधन, अपना पेट पालने के लिए कर्म करे तो बंधन, संसार के लिए कर्म करे तो सेवा, भगवान के लिए करे तो आराधना। एक ही कर्म है। आप किस लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, बंधन। अपने माने अपना और अपना परिवार। एक ही कर्म अपने लिए कर रहे हो तो बंधन, वही कर्म अगर संसार के लिए कर रहे हो तो सेवा, वही कर्म अगर भगवान के लिए कर रहे हो तो आराधना। इसलिए वो कर्म करे। 47 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वधर्म श्रेयान, अपना जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वो श्रेष्ठ है। कहाँ से श्रेष्ठ है? परधर्मात्, दूसरे के धर्म से। सुअनुष्ठितात्, अच्छी तरह से दूसरे का धर्म पालन किया तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। जितने ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इसको अरेबियन कंट्री में स्वीकार ही नहीं करते। क्यों? ये ओरिजिनल मुस्लिम है नहीं। आज तमिलनाडु में जितने बैठे हैं, किसी को मानता ही नहीं मस्जिद वाले, कन्वर्टेड। क्यों? परधर्म स्वीकार किया। श्रेयान स्वधर्म विगुणा, अपना जो धर्म है उसको आप ठीक ठीक पालन नहीं कर पा रहे हो, और दूसरे का जो धर्म है उसको ठीक ठीक पालन कर रहे हो, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अपना धर्म। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से प्राप्त जो कर्म है, स्वभावेन नियतम माने स्वभावजम, अपने स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है, ब्राह्मण,
वैश्य क्षत्रिय। अब स्वभाव से नियत कर्म है भाई, पर अब देख रहा हूं कि शर्मा चप्पल भंडार ये तो स्वभाव से है नहीं। शर्मा और चप्पल भंडार तो बिल्कुल विरोधी है। अगर स्वभाव से नियत कर्म करे तो कहते कुर्बन नापनोति किल्बिषम, उसको पाप नहीं लगेगा, उसको पाप नहीं लगेगा। कैसे? शंकराचार्य कहते हैं जहर में रहने लायक जो कृमि है, कीटे है, जैसे उसके लिए जहर दोषकारक नहीं है, इसीलिए इसी प्रकार स्वभाव से प्राप्त जो कर्म है वो अगर करे दोषदायक नहीं है। कितनी छूट है संसार में। हाँ, वैश्य को व्यापार में झूठ बोलने पाप नहीं लगता, बहुत बड़ा छूट है। ब्याह शादी में लड़की के बारे में कुछ छुपा के रखना, झूठ बोलना दोष नहीं है, पाप नहीं है। शास्त्र में बहुत सारे विधान है। तो स्वभाव नियतम कर्म श्रेयान स्वधर्म विगुण माने न्यूनता। अपने धर्म पालन करने में अगर न्यूनता आ जाए तो भी कोई दोष नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय 48 नंबर श्लोक, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा दोषेन धुवेना गृणीव्रावृतः। याद रखने लायक। सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम माने जन्मजातम, जन्मजात जो कर्म है, सदोषम अपि तीनों गुण से युक्त है, इसलिए दोष होना स्वाभाविक है। स्खलनम मनुष्यानाम धर्म, गलती करना मनुष्य का धर्म है और पशु पक्षी में नहीं। इसलिए सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम माने जन्मजात जो कर्म है, सदोषम अपि दोष युक्त होने पर भी ना त्यजेत। ठीक से कर नहीं पाया महाराज, ठीक है फिर हो जाएगा, ना त्यजेत छोड़ना नहीं। क्यों? हरे कर्म के पीछे दोष चिपका रहता है, जैसे अग्नि के साथ धुआं। सर्वारंभा, सब जो कर्म है दोषेन आवृता, दोष से युक्त है। इसलिए ढूंढ ढूंढ के दोष निकालना कोई मामूली बात नहीं है, एक कोई खास बात नहीं है। सर्वारंभा ही दोषेन आवृता, सब के सब कर्म दोष से युक्त है, चाहे राजनेता हो चाहे घर के परिवार के लोग हो। कैसे? धूमेन अग्निरिव, जैसे धुआं से अग्नि ढका रहता है। इसलिए दोष लगना या दोष लगाना कर्ता की नियत पर निर्भर है, कर्म पर नहीं। नियत क्या है? वो करने वाला, उसका नियत क्या है? वो नियत अगर ठीक है, अच्छा। अब यहाँ एक ध्यान दीजिए, 41 से 48 नंबर श्लोक तक, अभी तक अपना कर्म, अपना धर्म और सहज धर्म, सहज कर्म, ये जो आया सहजम कर्म, ये है सहज कर्म। इससे पहले आया स्वधर्म, उससे पहले आया स्वकर्म। स्वकर्म और सहज कर्म ही भगवत धर्म है। द्वितीय अध्याय में कह के आए स्वकर्म, और यहाँ जो सहजम कर्म, यही है भगवत धर्म, इसको पालन करें। द्वितीय अध्याय में 2/31 उसमें कह के आए यही है भगवत धर्म, इसको पालन करें। तो स्वकर्म, स्वधर्म, सहज कर्म 41 से 48 अभी तक इसको बता दिया। इसमें से स्वधर्म जो है, जो बीच का है, तो स्वकर्म और सहज कर्म, अपना जो कर्म है और जन्मजात कर्म है, वही है भगवत धर्म। इसको अगर करें तो आगे इसका रिजल्ट बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।